उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 17 को पढ़ेंगे जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली ये जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है बायो की, ये किस तरह से बनी है। ये बहुत सालों पहले जो है वो ये एक प्रैक्टिस की जा रही थी, यानी ये काम जो है वो बहुत सालों पहले से चल रहा था, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हुए वाइन और चीज़ जो है वो बनाई जा रही थी। एंड द सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, और जो लाइफ स्टॉक में जो ब्रीडिंग करवाई जाती है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग को इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि अपने डिज़ायर्ड किस्म के करैक्टरिस्टिक्स को हासिल किया जा सके। तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड उसी वक्त जो है वो बन गई थी, लेकिन उसके अंदर एडवांसमेंट और उसके अंदर जो जदीद टेक्निक्स डाली गई हैं, वो अब बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। Biotechnology is the large scale industrial use of biological processes from the microorganisms to make substances or to provide services to man. बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वो बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रही है। और क्यों इस्तेमाल हो रही है? मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करके, और उससे डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं ताकि उन सब्सटेंसेस से जो इंसान हैं उन्हें मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड बोथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल्स, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। एग्जांपल ऑफ सर्विसेज इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सीवीएच। तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स भी हासिल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, और सर्विसेज भी जो है वो हासिल की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी से। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स देखें इसकी, तो ह्यूमन इंसुलिन हमें एक प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होती है। और अगर हम सर्विसेज की एग्जांपल देखें, तो हम जो सीवीएच का ट्रीटमेंट है, यानी जो भी गंदा पानी है उसको हम ट्रीट करके साफ़ पानी में चेंज करते हैं, तो वो एक ट्रीटमेंट के तौर पर या एक सर्विस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इस बायोटेक्नोलॉजी को। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, मेडिसन, इंडस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी आजकल के ज़माने में हर फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर उसको एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसन की फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स हैविंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट insecticides, virus and herbicides have been produced using biotechnology। मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स जो कि हमें अपने डिज़ायर्ड करेक्टर्स, अपने ऐसे करेक्टर्स जो कि हमें चाहिए वो हासिल करने के लिए हम इस बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें ऐसे प्लांट्स चाहिए होते हैं जो रेजिस्टेंट्स हों, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्टिसाइड से बच सकते हों, या उनके ऊपर अगर कोई इंसेक्टिसाइड हमलावर होते हैं तो वो उन्हें कोई असर ना हो उसका, वायरसेस से अपने आप को बचा सकते हों, हर्बिसाइड से बचा सकते हों, और हम इस तरह के प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकें जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की हमें ज़रूरत है, और इसी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को इस्तेमाल करते हुए। सॉल्ट टॉलरेंट, ड्रॉट टॉलरेंट, कोल्ड टॉलरेंट प्लांट्स हैव बीन प्रोड्यूस। इसके साथ साथ ऐसे प्लांट्स जो कि सॉल्टी एरियाज़ में ग्रो कर सकें, ड्रॉट टॉलरेंस हों, यानी जहाँ पानी बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पर भी वो ग्रो कर सकें, कोल्ड टॉलरेंट हों, यानी कि अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ उन इलाकों में भी वो प्लांट्स ग्रो कर सकें, हैव बीन प्रोड्यूस। उसको प्रोड्यूस किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से। इम्प्रूव्ड यील्ड्स इन सीरियल्स, राइस, कॉर्न्स, कॉटन एक्सेट्रा हैव बीन ऑब्टेन। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जैसे कि कॉर्न है, राइस है, चावल वगैरह हैं, ये सब कुछ हमें अच्छी यील्ड, अच्छी ज़्यादा मकदार में जो है वो हासिल हो सकें, हम बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से हासिल करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। टुडे थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया नाउ प्रोड्यूस ड्रग्स दैट प्रमोट ह्यूमन हेल्थ। आजकल के ज़माने में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स को बनाया जाता है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड टू क्लीन अप इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड किल इंसेक्ट पेस्ट। बैक्टीरिया जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट के अंदर से जो पोल्यूटेंट्स हैं, जहरीले मादे हैं, उनको साफ़ करने के लिए, फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और
सॉइल के अंदर जितने भी पेस्ट हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, उनको किल करने के लिए भी जो है वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है इस बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को इस्तेमाल करके, या जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड को इस्तेमाल करते हुए। द बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड प्रोडक्शन ऑफ चीज़ ऑल डिपेंड्स ऑन फर्मेंटेशन process brought about by yeast, other fungi and bacteria। और ये अगर हम इंडस्ट्रीज़ में देखें, हम फूड की इंडस्ट्रीज़ में, तो उसमें जो ब्रेड बनती है, बेकिंग ऑफ ब्रेड है, और इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन ऑफ चीज़ है, ये सब की सब फर्मेंटेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और ये फर्मेंटेशन जो है वो ईस्ट की फर्मेंटेशन के ज़रिए से या फंजाई और बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन के ज़रिए से हासिल की जाती है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस बाय फंजाई और बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया से मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स को भी प्रोड्यूस किया जाता है। ये यूनिट हम पूरा पढ़ चुके हैं और आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे फंजाई और बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स सच एज सिट्रिक एसिड्स और लैक्टिक एसिड्स नीड्स बैक्टीरिया और फंजाई टू ब्रिंग अबाउट एसेंशियल्स केमिकल चेंजेस। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स की प्रोडक्शन, जैसे सिट्रिक एसिड बनाते हैं, लैक्टिक एसिड्स बनाते हैं, एंड नीड्स बैक्टीरिया और फंजाई, इसके लिए भी जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई की ज़रूरत होती है ताकि एसेंशियल किस्म के केमिकल चेंजेस लेकर आए जा सकें। सीवेज डिस्पोजल डिपेंड ऑन बैक्टीरिया विच प्यूरीफाइज द सीवेज। और सीवेज की ट्रीटमेंट के लिए भी जो है वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो सीवेज को साफ़ कर सकें और उसको इस्तेमाल किया जा सके उस पानी को। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी बायोटेक्नोलॉजी की। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपसे, या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो ये मेन काम है जो कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के ज़रिए से किए जा रहे हैं। आजकल के ज़माने में ये सब काम हो रहे हैं। तो ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये एक जर्नल सा टॉपिक है। ये आसान करके जो है वो पूछा जाता है कि बच्चों को ये चीज़ें तो पता ही होंगी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं आपसे एग्ज़ाम्स में। तो इसको आप लोगों ने इजी नहीं लेना कि ये जो है वो बस इंट्रोडक्शन था और इसमें जो है वो एक बस आप लोगों को नॉलेज दी हुई है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आप लोग को जब पेपर में ये पूछा जाए तो आप लोगों को इनके आंसर देने का पता हो कि क्या आंसर देना है आपने। ये हमारा इस बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन भी था। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फर्मेंटेशन एंड बेकिंग इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन एंड बेकिंग इंडस्ट्री हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।